किसी ने ऐसा कर्मा किया और वो बच्चा था, राइट? तो क्या उसकी एज भी डिपेंड करती है? जैसे कुछ रिलीजियस में ऐसा माना जाता है कि 10 और 11 तक सब माफ है, या फिर 12 तक सब माफ है ना? तो वो चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। कुछ छोटे बच्चों को ना पता नहीं होता चीजों का, और वो मतलब वो मारते रहते हैं तितलियों को पकड़कर, उनके पंख बांध देते हैं, फिर उनके साथ काइंड ऑफ वो करते हैं जो उनको पता नहीं होता कि दिस इज पेनफुल। तो अगर छोटा बच्चा जो 12 से कम है, वो अगर ऐसा कर्मा कर रहा है, तो कितना परसेंटेज उसको लगता है? क्या वो कंप्लीटली माफ हो जाता है? और उसका क्या, जो उस तितली को या फिर किसी किसी को भी इंसेक्ट को पेन मिला, वो कैसे कंपनसेट होगा फिर? यस प्लीज। देखो, पहली बात तो ये जो एज है ये 10-12 साल नहीं होती, ये 5 साल तक होती है, जब तक बच्चा इनोसेंट है। हाँ जी। और वो भी उसके लेवल पर डिपेंड करता है, इनोसेंसी का जो लेवल है। कोई बच्चा अगर मान लो 7-8 साल तक भी ऐसा रहता है, तो परमात्मा ये सब अंदर से जानता है कि जी। कोई बच्चा इनोसेंट होकर ये काम कर रहा है, या उसे ये बात पता है और फिर भी कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का भी दोष है कि माता पिता ने उसे इतना सेंसिटिव बनाने की कोशिश नहीं की। देखो, 5 साल तक तो हम भी सब जानते हैं कि बहुत इनोसेंट होता है बच्चा, उसको सच में अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती। पर जैसे थोड़ा सा डेवलप होता है, 6-7-8 साल तक जाते जाते इतनी समझ तो आ जाती है कि गलत क्या और ठीक क्या। किसी को पेन देना गलत है, किसी को किसी भी तरह की हिंसा गलत है, इतना तो समझ में आता ही होगा उसको भी। तो यहां तक, बस जब तक उसे समझ नहीं आता तब तक माफी है, उसके बाद कोई माफी नहीं है। माता पिता का भी इसमें इक्वल दोष होता है, और वो भी काउंट किए जाते हैं। जब सजा मिलती है तो माता पिता को भी सजा मिलती है कि तुमने बच्चे को क्यों सही रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए उनको भी इस बात के लिए भुगतना पड़ता है। तो अपने बच्चे के प्रति सावधान रहिए, अपने कर्मों के प्रति रहिए, और जो आपसे लोग कनेक्टेड हैं उनके कर्मों के प्रति भी सावधान रहिए, और प्रयास कीजिए उन्हें ठीक करने का, whatever you can do। लाइक उनकी सजेशन करना हमारा जी जी जी, उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को लेकर। सो दे वुड ऑल्सो गेट पनिश अगर कुछ ऐसा होता है। राइट राइट। जी जी, थैंक यू सो मच, आपने आंसर किया। और मैंने देखा है कि आप ज्यादातर जो अपनी वीडियोस हैं वो मृत्यु पर बनाते हैं, लाइक मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा कहाँ कहाँ जाती है। क्या आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है? क्या आप लोगों को डराना चाहते हो? क्योंकि मौत से तो हर कोई डरता है। यस प्लीज। देखो, बात डराने की नहीं है, बात एक फैक्ट की है। मृत्यु याद आती है तो जीवन का गोल भी याद आता है। बच्चे को एग्जाम का डर दिखाना बुरा है क्या? नहीं, सोचिए, एग्जाम के बारे में बात करना, देख टेस्ट आएगा, एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अब पड़ेगा, सब बच्चे पास हो जाएंगे, तू रह जाएगा। बच्चे को सुनाते ही है ना, तो एग्जाम के बारे में बोलना तो पड़ता है उसको। एग्जाम हमारी सबके जीवन का अंतिम एग्जाम तो मृत्यु है ही ना। बात सिर्फ ये कि मृत्यु को याद करने से गोल याद आता है, लाइफ का गोल याद आता है। मतलब एट द एंड आपसे कोई तो पूछने वाला होगा ना कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए थे, किसी काम के लिए भेजा था, वो काम पूरा किया या नहीं किया। बस उसी जजमेंट डे की बात कर लो, या टाइम की बात कर लो, या मृत्यु की बात कर लो, बस इसी में मेरा इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं गोल इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन जब आती है ना, हम जिसको उसमें डेडलाइन बोलते हैं प्रोजेक्ट में, वो डेडलाइन की बात है कि भाई इस डेट को डेडलाइन आ रही है। उसको अगर ऐसे करके कोई डरता है तो डरे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब लास्ट में सवाल होगा और आप ब्लैंक होंगे, आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, उस समय जो आपकी अवस्था होगी उससे अब की अवस्था का 1000 गुना बेटर है कि अभी आपको थोड़ा सा डरा के अगर रास्ते पर लाया जा सकता है, तो नथिंग बैड इन दैट। एटलीस्ट याद तो आएगी। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत याद आएगी तो भगवान भी याद आएंगे, मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता भी याद आएगा। मृत्यु जरूरी है, इतनी तो जरूरी है। जी बिल्कुल। आप तो ये भी बोलते हो कि जो पीपल मर गए, जो आपके क्लोज वन मर गए, उनकी फोटोज भी ना लगाओ। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। फोटोज तो हम फोटोज से बात करते हैं उनके जाने के बाद, और हम क्या ही करते हैं, उनको मिस करते हैं। तो हमारे सामने फोटो होती है उनकी, जिससे हम बात कर सकते हैं। तो आप इस चीज के लिए क्यों मना करते हैं कि फोटो भी नहीं लगानी चाहिए हमें उनकी? देखो, एक सिंपल सी बात को समझें कि मृतक की फोटो लगाने का अर्थ क्या है। ओवरऑल वो व्यक्ति अब फिजिकली डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो आगे की यात्रा पर जा चुका है या जाने वाला है,
या वाली है, वट। तो मकसद क्या है यहाँ पर? फोटो लगाने का मतलब क्या है? आप उनकी एनर्जी को अभी भी रोक कर रख रहे हो यहाँ पर। वो ट्रांसेंड हो गया है, यहाँ से निकल चुका है, उसकी यात्रा, आगे की यात्रा शुरू हो चुकी है। आप उसे पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो अपने पास, पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो, ये गलत है। यहाँ पर आप, ठीक है, आपके लिए वो एक रिश्तेदार है, अभी तक है, और लेकिन थोड़े ही टाइम के अब उसकी आगे की यात्रा चालू हो रही है। दिक्कत यह है कि अगर वो यहीं से बंधा रहा और यहां से आगे की यात्रा उसने शुरू नहीं की, तो उसकी सारी एनर्जी यहीं पर कनेक्टेड रहेगी, और जब तक यहाँ पर कनेक्टेड रहेगी, थोड़े ही दिनों के अंदर वो एनर्जी नेगेटिव भी हो जाएगी, वो एक्चुअली भूत और प्रेत बन जाएगा और दुखी करेगा। फिर अभी जो हमें एक सामान्य सी बात लग रही है, ये क्या फर्क पड़ता है, मेरा एक रिश्तेदार ही तो है, अब तक तो मेरे साथ था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, या मेरा ये रिलेटिव था। अब वो रिलेटिव नहीं है भाई, उसका फिजिकल रूप खत्म हो चुका है। he or she is no more part of your life now anymore। उसको आगे की यात्रा पर जाना है, आप उसे पकड़ पकड़ के बिठा रहे हो या अपने पास, अब उसकी ऊर्जा को रोक रहे हो, फ्लो को रोक रहे हो। अब उसका आगे कहीं जन्म होना है, सपोज उसका आगे कहीं जन्म होना है, उसके आगे के माता पिता डिसाइड हो चुके हैं, वो तैयार हैं, उसके आगे की पढ़ाई जहां पर होनी है, उसके आगे की जो यात्रा होनी है, जहां जन्म होना है, एक पूरी यात्रा का मैप बना दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, एक प्लान बना दिया गया है, राइट। प्लान के हिसाब से इस समय तक उसको माता पिता के गर्भ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज टाइम्ड है। अगर ये यहीं से डिले कर दिया, आपने यहां से डिले कर दिया, यहां से एग्जिट ही नहीं हुआ, पहुंचा ही नहीं वहां पर, और पहुंचा नहीं, मान लो कि वहां से 5 साल बाद पहुंचा, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी मिलेगा ना, वो 5 साल लेट मिलेगा।